Good morning everyone. Welcome to Study Zone IQ. So we have completed present definite tense. So today we are going to solve past indefinite tense and I will explain each and everything and I will teach you how to make a sentence in past indefinite and I will teach you that how to identify past indefinite tense and what is the formula of making sentence. So friend, if you like the video and so subscribe the channel, like the button and just continuity should be there. So friend, let's start the past indefinite tense. चलिए friend, I will understand and explain each and everything in Hindi as well. So friend, आप बने रहिए और हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहले तो हमें ये सीखना है उसकी पहचान कैसे करनी है, उसकी हिंदी में क्या पहचान होती है और उसकी इंग्लिश में क्या पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान वो होती है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड, आदि शब्द का मतलब है करके कि जैसे हम बोल देंगे आ ई ए, आ ई ए, जैसे वो गई, वो आई, और हम बोलेंगे मैंने खाया, राइट, मैंने काम किया। तो लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड? एक साउंड आ रहा है किया का, राइट, गई ई का और आया आ का। तो ये फ्रेंड है, ये है पास्ट की कि हम आ गए, हमने खाना खा लिया, हमने काम कर लिया। तो इस टाइप से ये जो साउंड है ये किसका आ रहा है कि हमारा जो काम है वो हो चुका है। तो इसीलिए फ्रेंड यहाँ पर आएगा आ ई और ए। तो ये भी शब्द हैं जिनमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि हिंदी में इसकी पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहचान करना सीखते हैं फ्रेंड। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है। सब्जेक्ट टू दो चीज़ बन सकती है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में क्या हो सकता है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। प्रोनाउन में ही, शी, इट, यू, वी, तो आई, ये सब चीज़ें प्रोनाउन बन सकती हैं, बनती हैं। फ्रेंड, पहचान कैसे होती है पास्ट इंडेफिनिट की? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, इस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलिए एक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राहुल स्कूल जाता था। देखिए था, तो ये हिंदी में पहचान है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, था। हमें पता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस का, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि हमें सेंटेंस को कैसे बनाना है, राइट, कैसे फॉर्मलाइज करना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द थिंग विच टेल अबाउट person, which tell about the doer, right, and the person we are talking to। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो पर्सन जो काम करता है वो जो होता है वो डूअर हो गया। तो व्हाट इज द डूअर इन दिस सेंटेंस? राहुल इज द डूअर, राइट, बिकॉज राहुल इज गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स राहुल इज वर्किंग, सो इन दिस केस राहुल विल बी सब्जेक्ट। तो राहुल सब्जेक्ट होगा हमारा। अब चलिए, अब हम मेन वर्ब ढूंढते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब क्या होता है? जाना, खाना, पीना, जिसमें हम कोई भी मूवमेंट करते हैं वो होता है हमारा मेन वर्ब। जाना यानी जाता था, जाना, तो जाना हमारा हो गया मेन वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब, जाने की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड? जाता था। जाता को आप जाना भी बोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाता की इंग्लिश क्या होती है? जाना की गो होती है। तो गो की हमको फॉर्म याद करनी पड़ेगी फ्रेंड, आपको फॉर्म याद करनी पड़ेगी मेन वर्ब की, राइट। मेन वर्ब की कह सकते हैं 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। फ्रेंड, हम क्या करते हैं, जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और जो पास्ट फॉर्म होती है यानी जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड, और बेस फॉर्म किसे बोलते हैं? जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को ही बेस फॉर्म बोल दिया जाता है।
अब हमें पता है ये पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है फ्रेंड? गो, वेंट, गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और फोर्थ फॉर्म होती है यानी आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। तो हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो सेकंड फॉर्म क्या है हमारा? वेंट है। तो राहुल वेंट टू स्कूल। चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? रिया स्कूल नहीं जाती थी। फ्रेंड देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत हो जाती है हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो आ जाती है डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। अब वेदर subject is singular or plural, right? Doesn't matter, but we are supposed to use did as a helping verb, right? So here we will use did as a helping verb before the not. फ्रेंड एक चीज़ आप याद रखिए, मैंने पहली वीडियो में बताया है और मैं अभी भी बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पहली वीडियो में बताई हैं फ्रेंड। अगर आपने नहीं देखी बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है जो बात मैंने वहाँ बोली हो मैं यहाँ ना बोल पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड, जब मेन वर्ब होती है हमारी, जो नॉट होता है उसको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, इतना याद रख लीजिए। कोई भी नॉट है तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव सेंटेंस था हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे नेगेटिव सेंटेंस बना हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो नॉट है वो एक बच्चा है, समझ लीजिए छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ ही आता है, अकेले नहीं आता है। तो इसीलिए नॉट जो होता है उसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो नॉट पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। वेदर सब्जेक्ट इज, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मैटर नहीं करता है, आपका फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो, राइट, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड ही आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए चलिए बनाते हैं। रिया स्कूल नहीं जाती थी, तो रिया राइट नहीं जाती थी। फ्रेंड आप हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब क्या करें? नेगेटिव का क्या होगा फ्रेंड? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और याद रख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट फ्रेंड, इतना हमको याद रखना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है वो यहाँ यूज़ हो जा रही है डिड के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पर जो मेन वर्ब आने वाली है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लोग इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब आने वाली है वो पास्ट में आएगी। बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं आएगी पास्ट में। हमारी जो मेन वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और डिड हमारी सेकंड फॉर्म में, वो ऑलरेडी वहाँ पर है, तो हमें अब सेकंड फॉर्म नहीं दोबारा से यूज़ करना है। सॉरी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं सेंटेंस को। रिया स्कूल नहीं जाती थी, तो रिया डिड नॉट गो टू स्कूल। फ्रेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पहले सब सिंपल सब फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? जैसे जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, राइट। तो गा है गा गी गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या पहचान होती है फ्रेंड? सब्जेक्ट प्लस विल शैल वुड मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड अगर फ्यूचर का टेंस है तो हम उसके साथ या तो हम विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, या तो शैल करेंगे, या तो वुड करेंगे, राइट। कंडीशन के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड जो विल होता है शैल होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो वो हम पढ़ेंगे बहुत इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे, कि जब मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी ना फ्रेंड, तो तब मैं आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट करूंगी कि विल जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कब आता है, शैल होता है जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कब आता है, क्या कंडीशंस होती, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर अभी हम सिंपल वे में समझ रहे हैं, पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं तब हम गहराई में जाएंगे। अगर मैं अभी गहराई में चले जाऊँ तो जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप नहीं समझ पाएंगे, राइट। बहुत पूरा होच पोच हो जाएगा।
असल बसल हो जाएगी, तो वो हमें भी नहीं चाहिए। अभी मैं आपको सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आपको ये अगर आ गया तो बात की चीज़ें समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये फ्रेम है, राइट, ये फ्रेम आपको आना चाहिए। तो इसलिए भी मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी कि ये कब आता है, विल कब आता है, शैल कब आता है, कंडीशंस नहीं बताऊंगी। अभी रूल्स में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, रूल्स मैं आपको बाद में आने वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी हमें सीखना है, अभी हमें सेंटेंस फॉर्म की पहचान करना है कि ये फ्यूचर का है, अच्छा विल है, शैल है, ये सारी चीज़ें हमें सीखना है अभी, इसलिए अभी हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। चलिए, ये मॉडल फ्रेंड, ये विल शैल ना, ये मॉडल वर्ब है, वो मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के अभी डिड का हम अलग से यूज़ नहीं पढ़ेंगे, डू डस का अलग से यूज़ नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और जो डू होता है वो एक ऐसा वर्ड है जो एक एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब भी इस्तेमाल होता है। और विल शैल वुड हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, तो इनका अपना अलग भी इस्तेमाल होता है, राइट, इनको अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है मॉडल वर्ब को। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब जब हम पढ़ेंगे तब मैं इनका इस्तेमाल आपको बताऊंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं आप पढ़ाऊंगी तो आपको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बता दी है, गा गे गी आदि शब्द आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा फ्रेंड, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल वुड होगा। फ्रेंड इनमें से सिर्फ एक चीज़ आएगा जो आएगा, यानी कि हम 2-3 चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, इनमें से एक चीज़ आएगा, मेन वर्ब की बेस फॉर्म। फ्रेंड एक चीज़ आप नोट कर लीजिए या फिर अपने माइंड में रख लीजिए, बहुत अच्छे से रख लीजिए कि जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो अपने बेस फॉर्म में आती है। बेस फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोल दिया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस, राहुल स्कूल जाएगा, तो राहुल, ठीक है, राहुल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी बात की जाती है, जो काम करता है, राहुल विल गो टू स्कूल, जो राहुल है वो स्कूल जाएगा। अब हम इसका नेगेटिव देखें तो क्या होगा फ्रेंड, बहुत सिंपल सी बात है, सारा सेंटेंस वही रहता है फ्रेंड, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। तो राहुल विल नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट विल शैल वुड नॉट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड आपको जो स्ट्रक्चर जो मैंने लिखे हैं, ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में भी लिखा रखे हैं और ये मैंने आपको टेंस में भी लिखा दिए आज। फ्रेंड प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद है ना तो आप कोई भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सेंटेंस है, और इसमें अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर आपको पता चल भी गया कि ये अच्छा ये गागेगी है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और आपको स्ट्रक्चर नहीं पता उसका, तो आप कैसे पुट करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना। तो हमको क्या करना है, हमको ये याद करना है, हमको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अच्छा प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डू डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है उसका तो सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट विल शैल वुड और मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारा नेगेटिव है उसका तो विल शैल वुड नॉट मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट फ्रेंड। तो आपको ये याद कर लीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप इन चीज़ों का बिल्कुल रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से इसको दोबारा देखिए। अगर आपको वीडियो एक बार समझ नहीं आई होगी, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना फ्रेंड, तो आप कभी टेंस नहीं बोलेंगे, आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद हो जाएंगे। आपको नोट बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आप भूल जाते हैं, राइट। हमको लगता है कि अभी जैसे आप देखेंगे तो याद हो जाता है, लेकिन थोड़ा कुछ दिन बाद देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको याद तो रहेगा लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो इसलिए आप नोट कर लीजिए, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को दो बार आप बिल्कुल देखिए, आपको टेंस बिल्कुल आपके बिल्कुल टिप्स में होंगे फ्रेंड। तो आई होप मैंने अपने तरफ से बिल्कुल 100% देके बनाने की कोशिश की है, बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फ्रेंड। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो बुरा बताइए, लेकिन कुछ तो बताइए फ्रेंड, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और ज़्यादा आपको अच्छा मैटर दे पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ में मैं बताऊँ तो आप बिल्कुल बताइए कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, किस में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। चलिए फ्रेंड, आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कीजिए और टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप फ्रेंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।